ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। देखिए, भगवान के कृपा से, आप सभी वैष्णवों के कृपा से विगत 6 दिन से हम लोग यहाँ पर भागवत कथा कहते हुए और सुनते हुए आ रहे हैं। आज इस भागवत कथा का अंतिम दिन, 7वां दिन है। आज हम लोग 7वें दिन में प्रवेश किए हुए हैं। तो कल हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान श्याम सुंदर और रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किए हैं। भगवान 32 वर्ष की अवस्था में और रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किए। इसके बाद 1 साल के बाद भगवान रुक्मिणी जी के द्वारा एक सुंदर पुत्र को जन्म दिए। रुक्मिणी जी ने बहुत सुंदर बालक को जन्म दी, जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। लेकिन हुआ क्या कि प्रद्युम्न जो हैं, सूतिका गृह से अभी जन्म हुआ था, अभी 10 दिन हुआ था, लगभग 10 दिन, पूरा 10 दिन भी नहीं हुआ था। उस समय एक असुर आया जिसका नाम है संबरासुर। और संबरासुर आ करके उस बालक को सूतिका गृह से लेकर के चला गया और ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। उसको पता था कि जो रुक्मिणी से जिसका जन्म होगा वो मेरा शत्रु है, इसलिए वो समुद्र में फेंक दिया। लेकिन हुआ क्या कि समुद्र में आप लोग देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े मछुआरे होते हैं, जो मछली को फंसाने वाले मल्लाह जो होते हैं, उसमें जाल डालते रहते हैं समुद्र के भीतर। तो वे लोग जाल फैलाए हुए थे, उसी में एक विशाल मछली फंस गई और मछली उस बालक को अपने भीतर निगल चुकी थी। तो वे लोग मछली को जब बाहर जाल को निकाले तो देखे कि बहुत बड़ी मछली है। उसको ला करके उसी संबरासुर के पास में दे दिए। और संबरासुर के यहाँ बहुत लोग थे काम करने वाले। तो वे लोग जब उस मछली को काटे तो उसमें से एक सुंदर बालक निकला, बहुत सुंदर बालक। सब लोग देख रहे हैं। तो वहाँ पर एक मायावती नाम की स्त्री रह रही थी। मायावती कौन है? वो रति हैं, रूप बदल करके रहती थी। रति कामदेव की पत्नी। और प्रद्युम्न जी भी कोई दूसरे नहीं हैं, वो स्वयं कामदेव ही हैं। शंकर जी के द्वारा जब भस्म हुए थे तो वहीं बाद में रुक्मिणी जी के गर्भ से जन्म लिए, जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। तो वहाँ वेश बदल करके वो मायावती के रूप में रहती थी। कौन? रति, जो कामदेव की पत्नी है। तो जब उस बालक को देखी, बहुत सुंदर बालक, को तो समझ रही कि कौन है, तो उसको स्वयं वो लेकर के सेवा कर रही उसी घर में। लेकिन वह बालक दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगे। बहुत सुंदर उनका स्वरूप है ही, भगवत पुत्र हैं, भगवान के बेटा हैं। तो प्रद्युम्न जी का भी तो रंग एकदम बिल्कुल कृष्ण जैसा, बहुत सुंदर भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी लग रहे हैं। रति पुत्र जैसा पालन, जैसे माँ अपने बेटा को करती है वैसे खिलाना पिलाना सब कुछ कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे प्रद्युम्न जी बड़े हुए तो रति का जो व्यवहार है उसको देख करके प्रद्युम्न जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे सामने मैं छोटा बच्चा आज थोड़ा बड़ा हुआ हूँ, तुम पुत्र की तरह
मेरा पालन की हो, लेकिन तुम्हारा जो हाव भाव व्यवहार है वो माँ जैसा नहीं लग रहा है। ऐसा व्यवहार लग रहा है जैसे कोई स्त्री अपने पति के साथ में व्यवहार करती है। तो ऐसा तुम क्यों कर रही हो? प्रद्युम्न जी ने पूछा। तो रति मुस्कुराते हुए कहती है कि आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आप हमारे बेटा नहीं, आप हमारे स्वामी हैं, पति हैं। सब कुछ बताई और बताने के बाद में कही कि देखिए ये जो असुर है संबरासुर, वो आपको सूतिका गृह से उठा करके समुद्र में डाला है। सारी घटना बता दी। अच्छा, और इसका वध करना जरूरी है। तो इतना सुन करके प्रद्युम्न जी कहे ठीक है। प्रद्युम्न जी संबरासुर के साथ में युद्ध किए और उसको मार दिए, समाप्त कर दिए। इसके बाद में अब प्रद्युम्न जी रति को लेकर के जब द्वारिकापुरी में आते हैं तो उस समय भगवान 16,108 विवाह कर चुके थे। तो भगवान की सभी पत्नियां जब प्रद्युम्न जी को देखी तो देख करके उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्वयं श्याम सुंदर आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण जैसा उनका रूप रंग सब कुछ कृष्ण जैसा है, श्याम सुंदर जैसा है। तो देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हैं। उसी समय नारद जी आकर कहे कि ये कृष्ण नहीं, यह कृष्ण पुत्र रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न जी हैं। तो प्रद्युम्न जी जब वहाँ पहुँचे तो रुक्मिणी जी बड़े प्रेम के साथ में अपने बेटा को अपने पास बैठाई और उनके साथ में स्त्री भी आई थी। उसको भी बताया कि कोई दूसरा नहीं है, रति है जो इनकी पत्नी है, पहले कामदेव के रूप में। सब कुछ पता चला तो सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। खोया हुआ बालक आज लौट करके आया है तो स्वाभाविक है कि सबको आनंद की अनुभूति होगी। सब लोग आनंद में हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। तो इन प्रसंगों को कहते हुए अब आगे की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज बताते हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, द्वारिकापुरी में सुधर्मा सभा लगी हुई है। सभी लोग बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रहा है। सब लोग बैठे हुए थे वहाँ पर। उग्रसेन महाराज हैं, भगवान कृष्ण हैं, वसुदेव जी हैं, जितने द्वारिका के लोग हैं सब लोग बैठ करके आपस में मीटिंग कर रहे थे। उसी समय सत्राजित आया और जब सत्राजित आया तो सत्राजित जब आ रहा था तो इतना सुंदर प्रकाश निकल रहा था कि कुछ लोगों को तो लगा कि सूर्य का उदय होने लगा। अभी कैसे सूर्य आने लगे, सूर्य जैसा प्रकाश आ रहा था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये कोई सूर्य नहीं है, ये सूर्य भक्त सत्राजित है और इसने तपस्या किया था, सूर्य की आराधना किया था। तो सूर्य प्रसन्न होकर के इसको एक मणि दिए हैं, जिस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। इस मणि का प्रकाश है जो इस समय चमक रहा है। वो मणि बड़ा सुंदर था। प्रतिदिन 8 भार सोना उगलता था वो मणि। तो जब भगवान के पास आया सत्राजित तो सबके सामने भगवान कृष्ण कहे कि देखो सत्राजित, इस मणि को तुम अपने पास मत रखो, इस मणि को महाराज उग्रसेन को दे दो, क्योंकि इसमें से जो प्रतिदिन सोना निकलेगा इससे महाराज उग्रसेन बहुत बड़ा बड़ा अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे, भागवत कथा आदि जो भी राजा के पास रहेगा तो धर्म कार्य में लगेगा। राजकोष में इसको दे दो, इससे बहुत सुंदर सुंदर महाराज कार्य को करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भगवान स्वयं बोल रहे हैं कृष्ण कि आप इस मणि को राजा उग्रसेन को दे दीजिए। लेकिन भगवान के कहने के बाद में भी सत्राजित नहीं दिया। भगवान कह रहे हैं, भगवान की बात को मानना चाहिए, लेकिन नहीं मानते हुए वो दिया नहीं।
हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा। तो भगवान समझ गए कि देना नहीं चाहता है, तो फिर भगवान चुप हो गए। और सत्राजित उस मणि को लेकर के अपने घर आया। 2-4 दिन तो बड़ा प्रेम से उसको रखता था, अपने साथ पहनता था। लेकिन 2-4-10 दिन बीता तब वो क्या किया कि उस मणि को अपने घर में जो खूंटी होता है, जहाँ कपड़ा आदि, उसको क्या बोलते हैं, रेहल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो कपड़ा टांगते हैं हम लोग, खूंटी तो उसी पर वो टांग दिया। अब टांग दिया तो उसका एक भाई था छोटा, जिसका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत उस मणि को पहन लिया माला जैसा, और पहन करके जंगल में गया। और जब जंगल में गया तो एक सिंह है उसका वध कर दिया, और वध करके उस मणि को ले लिया। सिंह मणि लेकर के जा रहा था, आगे ऋक्षराज से भेंट हुआ, और ऋक्षराज उसको मार करके उस मणि को ला करके अपने बच्चों को दे दिए, और बच्चे खेल रहे थे उस मणि के साथ में। भाई तो मारा गया, लौट करके आया नहीं। 2-4 दिन बीतने के बाद में सत्राजित कहा कि हो न हो, मैं मणि कृष्ण के कहने से राजा उग्रसेन को नहीं दिया, तो कृष्ण ही मेरे भाई का वध करवा दिए हैं। देखिए झूठ मूठ कलंक है। और यह बात धीरे धीरे कानो कान होते होते कृष्ण के पास पहुँचे। जब कृष्ण के पास यह बात पहुँचा, बलराम जी भी कहते हैं कि क्या तुम सत्राजित के भाई को मरवा दिए हो? सत्राजित के भाई को क्यों मैं मरवाऊंगा? तो ये सब द्वारिका में यह सब बात सब जगह फैली हुई है, ऐसा क्यों किया? वो मणि नहीं दिया तो क्या उसको भाई को मरवा दोगे? बलराम जी बोल रहे हैं। तो कृष्ण, अरे भैया आप ऐसे क्यों आरोप कर रहे हैं हमको, मैं क्यों मरवाऊंगा? तो जाकर सुनो, जहाँ देखो वहीं द्वारिका में चर्चा हो रही है कि कृष्ण ने उसके भाई को मरवा दिया, मणि नहीं दिया। तो भगवान कहे कि कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, मैं पता लगाता हूँ। और भगवान कृष्ण क्या किए कि पता लगाने के लिए अब वहाँ से निकलते हैं। कहा कि बात क्या है, आखिर उसका भाई कैसे नहीं आया, क्या हो गया, चलो देखता हूँ। तो भगवान जब जाते हैं तो जंगल में गए तो देखे कि उसका भाई मरा पड़ा है। अच्छा, फिर आगे बढ़े तो कुछ दूर जाने के बाद देख रहे हैं एक सिंह भी मरा हुआ है। फिर उससे आगे भगवान बढ़े तो वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि वृक्ष के बच्चे उस मणि को लेकर के गुफा में खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। तो भगवान उस मणि को लेने लगे तो बच्चे स्वाभाविक रो रहे हैं, देना नहीं चाहते। कहेगा अरे मेरे तो पिताजी दिए हैं, आप क्यों लेकर के जा रहे हैं? भगवान कह रहे दे दो, मणि के चलते बड़ा गड़बड़ हो रहा है द्वारिका में। लेकिन वो दे नहीं रहे, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो भगवान लेना चाह रहे हैं, लेकिन तब तक वो ऋक्षराज आ गए और दोनों में युद्ध चालू। कहे कि भाई ऐसे कैसे ले जाओगे? 1-2 दिन नहीं, 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28 दिन। और जब 28 दिन युद्ध हुआ, अंत में भगवान ने क्या किया कि एक घूसा, देखिए एक मुका होता है, एक घूसा होता है और एक तमाचा होता है। कल मैं बता रहा था, घूसा इसको कहते हैं और मुका अंगूठा को नीचे करेंगे उसको कहते हैं। दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा। तो भगवान खींच करके एक घूसा मारे, और जब मारे तो तुरंत ठेहुना के बल से, इसको जो बोलते हैं, वो तुरंत धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े ऋक्षराज। और जब जमीन पर गिरे, 1-2 दिन में नहीं हुआ, 28वां दिन, 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। भगवान देखे कि ये बड़ा बूढ़ा परेशान किया है, तो खींच करके जब मारे तो तुरंत नीचे गिर पड़े। और गिरे तब कहे अरे आज तक मुझको नीचे गिराने वाला कोई नहीं हुआ, आप नीचे गिराने वाले, मारने वाले कौन हैं? तो भगवान हंस दिए, कहे कहीं हमारे स्वामी राम तो आप नहीं न हैं? वो ऋक्षराज माने जम्बवान जी थे वो। तो भगवान हंस दे, कहे हाँ हाँ मैं वही आपका स्वामी राम ही इस समय कृष्ण रूप में आया हूँ। इतना सुन करके जम्बवान जी चरणों में गिर पड़े और कहे प्रभु आप क्षमा कीजिएगा, मैं आपको समझ नहीं पाया। हे नाथ, आप इस मणि को
अवश्य ले जाइए। भगवान कहे कि हाँ हाँ इस मणि को दो, मैं ले जाना चाहता हूँ, मेरे ऊपर झूठ-मूठ का कलंक लग गया है। परीक्षित राज जी कहे कि ले जाइए, लेकिन ऐसे नहीं, मैं इस मणि को दहेज में देना चाहता हूँ। दहेज मतलब मेरी बेटी है जाम्बवती, उसको स्वीकार कीजिए और जाम्बवती को लीजिए और फिर मैं इसको दूंगा। अपने इच्छा से दहेज देना चाह रहे हैं। भगवान कहे कि ठीक है, उसका ज़्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन मणि ले जाना है, लेकिन ठीक है जब आप कह रहे तो दे दीजिए बेटी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान जाम्बवती जी को लेकर के आए, जाम्बवती, जम्बवान की बेटी जाम्बवती, और लाए द्वारिका में। उनके साथ भी विवाह किए। भगवान का दूसरा विवाह हो गया, दूसरी पत्नी हो गई। पहली पत्नी हुई रुक्मिणी जी और दूसरी हुई जाम्बवती जी। नाम याद रखिएगा, बहुत जरूरी है नाम याद रखना। और मणि ला करके भगवान सत्यजित को दे दिए, और सत्यजित को दे करके कहे कि लो ये मणि जानते हो कैसे मिला, कहाँ था, सब कुछ बता दिए। और जब भगवान बताए तो सत्यजित भगवान के चरणों में गिर करके वो भी रोने लगा। कहा प्रभु मुझसे भी गलती हो गया, आप क्षमा कर देना। कहे हाँ हाँ क्षमा है, क्षमा। तो कहा नहीं मैं ऐसे नहीं मानूंगा प्रभु, आप क्षमा किए हैं। कहे तब कैसे मानोगे? तो आप जब हमारे बेटी को स्वीकार करेंगे तो मैं मानूंगा। मेरी एक बेटी है, उसको आप स्वीकार कीजिए, तब मैं मानूंगा कि आप हमको माफ़ कर रहे हैं। तो भगवान कहे ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो अपने बेटी का मतलब पानी ग्रहण करवाया, दिया। भगवान उसको भी लेकर के आए, जिसका नाम है सत्यभामा। ये भगवान की तीसरी पत्नी हुई सत्यभामा जी। एक दिन की बात है, भगवान श्याम सुंदर अर्जुन जी के साथ में इंद्रप्रस्थ में सुबह सुबह निकले थे टहलने के लिए। जा रहे थे घूमते हुए, घूमते घूमते जब जा रहे थे तो देख रहे हैं कि एक युवती स्त्री एकांत में बैठ कर के ध्यान कर रही है। भगवान देखे, अर्जुन के साथ में जा रहे थे तो भगवान अर्जुन से कहे कि जा कर के देखो वो एकांत में क्या कर रही है, किसका ध्यान कर रही है। तो अर्जुन जी गए और जाकर के पूछे कि आप यहाँ क्या कर रही हो। वहाँ भगवान भी जा सकते थे, लेकिन भगवान नहीं गए, अर्जुन को भेजे। क्यों भेजे? इसलिए भेजे कि भगवान सोचे कि अगर मैं जाऊँगा और कुछ बात करूँगा और ये लड़की अगर मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी तो अर्जुन कहेंगे कि ये ज़रूर कुछ न कुछ कहे होंगे। तो इसलिए अर्जुन को ही भेजे भगवान। और अर्जुन जी जब गए तब पूछे कि आप यहाँ एकांत में क्या कर रही हैं। कहते कि देखिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा उद्देश्य है कृष्ण प्राप्ति। मैं अपने जीवन में तपस्या का फल यही चाहती हूँ कि हमको पति रूप में श्याम सुंदर मिले, कृष्ण मिले। मैं कृष्ण को ही अपना स्वामी, अपना पति बनाना चाहती हूँ। अर्जुन जी आए और आ करके भगवान से सब कुछ यथावत जैसे वो कही थी वैसे ही बता दिए। तो अर्जुन के बात सुनकर भगवान कहे तो बड़ा शुभ समाचार आप दे रहे हो, चलो देर क्या है, शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए। चलो गए और उसको कहे कि चलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको स्वीकार करूँगा। तो उनको ले करके आए और उनके साथ भी भगवान ने विवाह किया, जिसका नाम है यमुना, सूर्यपुत्री यमुना। उनको हम लोग कालिंदी भी कह देते हैं, क्योंकि यमुना जी कलिंद पर्वत से निकली हैं, इसीलिए उनका दूसरा नाम है कालिंदी। तो भगवान 4 विवाह कर लिए। 5वां विवाह भगवान, एक दिन की बात है, भगवान अवंतिकापुरी में गए थे, उज्जैन पढ़ने के लिए भी गए हैं भगवान, लेकिन वहाँ उनकी बुआ जी भी रहती थी उज्जैन में। तो बुआ की बेटी का स्वयंवर रखा गया था, एक से एक राजकुमार, सुंदर सुंदर बच्चे सब लोग वहाँ उपस्थित हुए। तो बुआ की बेटी का विवाह देखने के लिए भगवान कृष्ण और बलराम भी गए थे। और वो कन्या क्या की कि माला लेकर के घूम रही थी,
सुंदर वर के तरफ देख रही थी कि कौन हमारे योग्य है, और गई सीधे कृष्ण के ही गले में माला पहना दी। तो भगवान उनको भी स्वीकार किए, जिसका नाम है मित्रविंदा। ये भगवान की 5वीं पत्नी है। एक राजा थे जिनका नाम है नग्नजित। नग्नजित महाराज के पास 7 बैल थे, 7 बैल। महाराज ने घोषणा किया कि अगर जो व्यक्ति इस 7 बैलों को पकड़ करके एक साथ इन बैलों के नाक में रस्सी कर देगा, नथ देगा, उसके साथ में मैं अपने बेटी का विवाह करूंगा। बहुत सुंदर सुंदर राजकुमार आदि आए, सब लोग बैल के पास पहुँचे। बैल को क्या पकड़ेंगे, वो किसी के पैर को मार करके तोड़ दिए हैं, किसी के हाथ को, किसी के नाक को, सब लोग मलहम पट्टी करके बैठे हुए हैं। जब भगवान गए तो भगवान जब बैलों के पास जाते हैं तो वे बैल चुपचाप खड़े हो जाते हैं भगवान के सामने, और देखते देखते भगवान 7 बैलों के नाक में रस्सी कर दिए। भगवान श्री कृष्ण के साथ उस कन्या का विवाह हुआ, जिसका नाम है नागनजीती। नग्नजीत की पुत्री है, और उसका एक और नाम था सत्या। 2 नाम था, सत्या और नग्नजीत की पुत्री होने के कारण उनको नागनजीती कहते हैं। इसके बाद केकय नरेश की पुत्री एक थी, उन्होंने भी स्वयंवर किया हुआ था। वहाँ भी भगवान कृष्ण गए, वो भी भगवान की बुआ ही लगती थी, जिसका नाम था श्रुति कीर्ति, बुआ जी का नाम था। तो वहाँ भी भगवान जब गए तो वो लड़की जो है भगवान को ही माला पहनाई, क्योंकि कृष्ण से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। कल आप लोग सुन रहे थे कि अगर सुंदर दृश्य देखने की इच्छा हो तो कृष्ण को देखना चाहिए, कृष्ण से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं होगा। तो जहाँ भगवान उपस्थित हो गए वहाँ फिर दूसरे को थोड़े कोई वर्ण करेगा। तो वो भी माला पहनाई, भगवान उसे भी स्वीकार किए, जिसका नाम है भद्रा। ये भगवान की 7वीं पत्नी है। और एक मद्र देश की बेटी, मद्र देश छत्तीसगढ़ को कहते हैं। तो वहाँ एक राजा थे, उनके भी एक बेटी थे, उन्होंने भी स्वयंवर किया हुआ था। जब कृष्ण पहुँचे हैं वहाँ तो कृष्ण को ही माला पहनाई, भगवान उसे भी स्वीकार कर लिए, जिसका नाम है, क्या नाम है, लक्ष्मणा। ये भगवान की 8वीं पत्नी। ये 8 पटरानी कहलाती, महापटरानी। ये पटरानी लोग हैं, नाम याद हो ही गया सभी लोगों को। इसके बाद अब क्या होता है कि एक असुर, जिसका नाम है भौमासुर, भूमि का पुत्र था भौमासुर। उसको कोई बता दिया था कि तो 16,108 विवाह करोगे ना तो भगवान हो जाओगे। इसके चक्कर में वो भगवान बनने के चक्कर में पड़ गया। वो क्या किया कि राजकुमारियों को पकड़ पकड़ करके एक जगह बंद कर रहा था, और इतना बेचारा मेहनत किया था कि 16,100 एकत्रित कर दिया था। अब केवल कितनी कम थी, 8, लेकिन वो 8 मिलने वाली नहीं है उसको। वे बेचारी राजकुमारियाँ दुखी होकर के एक पत्र भेजवाई, सुंदर पत्र लिखी ब्राह्मणों के माध्यम से भगवान कृष्ण के पास भेजवाती हैं। और भगवान कृष्ण क्या किए कि जब उस पत्र को पढ़े तो भगवान तुरंत क्या करते हैं कि वहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ जब गए भगवान तो वो जो भौमासुर था, जानते हैं कहाँ रहता था, जहाँ रहता था उसके ऐसा बाउंड्री बनाया था कि बहुत बड़ा नदी जैसा एक खाई खोदा हुआ था, फिर आग जलाया था, ऐसे ऐसे बाउंड्री किया था कि कोई आ न सके। लेकिन भगवान वहाँ पहुँचे और जा कर के उस दुष्ट का वध किए। लेकिन भगवान वहाँ गए थे तो अकेले नहीं गए थे, अपनी 3री पत्नी को लेकर के गए थे, जिसका नाम है सत्यभामा जी। उनको लेकर के गए थे भगवान, और जब गए तो उसका तो वध कर दिए। जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो 16,100 कन्याओं को भगवान मुक्त किए,
उन सब में प्रधान है रोहिणी जी। भगवान की पत्नी का नाम भी रोहिणी है, तो रोहिणी आदि वर्णन है यहाँ पर। भगवान कहे ठीक है अब आप लोग जाइए। तो रोहिणी जी सभी कन्याओं के तरफ से बोलती हैं कि हे स्वामी, अब हम लोग आपको स्वीकार करना चाहते हैं, कृपा करके आप हमें स्वीकार कीजिए। भगवान वहाँ कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप है। सत्यभामा जी के तरफ देख रहे हैं। सत्यभामा जी के तरफ जब भगवान देख रहे हैं, इससे पहले ऐसा नहीं भगवान के साथ हुआ था, लेकिन वहाँ तो पत्नी है, तो कैसे कह देंगे तुम लोग चलो मेरे साथ। सत्यभामा के तरफ देख रहे हैं, तो सत्यभामा जी कहते हैं कि हे स्वामी, आप इन सबको स्वीकार कीजिए। तो भगवान क्या किए कि उन लोगों को कहे कि तुम लोग चलो, मैं आता हूँ, कुछ काम करना है मुझे अभी। तो उन लोगों को तो सबको भिजवा दिए, और भगवान सत्यभामा जी को लेकर के जानते हैं कहाँ गए? इंद्र के पास गए और कुबेर जी के पास गए, क्योंकि वह क्या किया था कि वरुण जी का छत्र लेकर के आया था और माता अदिति का कुंडल लेकर के आया था। कुबेर जी का नहीं, वरुण जी का छत्र और माता अदिति का कुंडल लेकर के आया था। तो भगवान सोचे कि चलो अब ये छत्र और कुंडल मैं क्या करूँगा, जाकर के लौटा देता हूँ, ये देवताओं की संपत्ति है। तो भगवान सत्यभामा जी के साथ में गए वहाँ स्वर्ग, और स्वर्ग गए तो जा कर के इंद्र को कहे कि लीजिए आपके माता जी का कुंडल है। इसके बाद में भगवान अब अपनी पत्नी सत्यभामा जी के साथ में है, तो सत्यभामा जी कहती है कि बहुत अच्छा स्वर्ग है, चलिए थोड़ा घूम लेते हैं। तो भगवान ले गए देवताओं के बगीचा घुमाने के लिए। तो जब ले जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं? सत्यभामा जी देख रही है कि वहाँ एक ऐसा पेड़ है जिस पेड़ में से अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, एक ही पौधा में से अनेक फूल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल निकले हुए हैं। तो सत्यभामा जी उस पुष्प को देख करके कृष्ण से कहते हैं कि हे स्वामी, वरुण जी भी साथ में हैं। तो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे स्वामी, ये बड़ा सुंदर फूल है, इसको हम लोगों को द्वारिका ले चलना चाहिए, द्वारिका में होना चाहिए, ऐसा पौधा द्वारिकापुरी में नहीं है। भगवान कहे अच्छा चलो ठीक है, वरुण जी को कहे कि निकाल दो उस पौधा को। तो वरुण जी उसको निकाले। उसी समय स्वर्ग की जो स्त्रियां हैं सब दौड़ते हुए रोते हुए इंद्र के पास पहुंचे और कहे अरे स्वामी, हे प्रभु, जिस पुष्प को हम लोग लगाती हैं अपने जूड़ा में सजाती हैं, आज उस फूल को वरुण निकाल करके ले जा रहे हैं। अब बताइए क्या हुआ कि इंद्र को इतना गुस्सा है। सुखदेव गोस्वामी एकदम क्रोध में बोल रहे हैं कि वह कामी इंद्र को कामी कह रहे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वह कामी स्त्री लंपट अपने अप्सराओं के लिए इंद्र क्या किए कि वज्र छोड़ दिए मारने के लिए, वरुण जी को समाप्त करने के लिए। तो सुखदेव जी को अच्छा नहीं लग रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु अपनी प्रिया के लिए उस पुष्प को लेकर के जा रहे थे। देखिए भगवान भी तो अपने पत्नी के कहने से ले जा रहे हैं, लेकिन उनको कहने कि वो हमारे प्रभु अपनी प्रिया के लिए ले करके जा रहे हैं। लेकिन वही इंद्र कामी वो क्या करता है कि मारने के लिए वज्र छोड़ रहा है। जब ही वो वज्र छोड़ा तो वरुण जी क्या किए, देखे कि ये तो वज्र छोड़ दिया, तो वज्र का भी सम्मान होना चाहिए। अगर ये निष्फल हो जाएगा तो ठीक नहीं है। तो वरुण जी क्या किए कि अपने शरीर से एक पंख निकाले छोटा सा, और निकाल करके ऐसे फेंके। वो वज्र उस पंख को जला ही पाया, उससे पहले वरुण जी सबको लेकर के द्वारिकापुरी आ गए। इतने तेज वरुण जी चलते हैं, मन से भी बहुत ज़्यादा तेज गति से वरुण जी का चाल है। तो जब भगवान द्वारिकापुरी में आए तब उन 16,100 कन्याएं जो थी उन सबके साथ में भगवान ने एक मुहूर्त में, एक काल में, एक समय में विवाह किया। प्रश्न होगा कि 16,108 है तो भगवान कैसे विवाह कर लिए? तो भगवान स्वयं अपने को 16,100 किए, 16,100 रूप बनाए। और जो पंडित जी थे एक पूजा कराने वाले विवाह, उनका भी रूप 16,100 कर दिए। पंडित जी को पता ही नहीं चला
कि मैं 16,100 बन गया हूँ। भगवान भगवान हैं, अपने शक्ति के बल पर भगवान ने इस तरह करके सबके साथ में विवाह किया। बड़े आनंद के साथ में भगवान की गृहस्थी चल रही है। एक दिन की बात है, हुआ क्या कि भगवान रुक्मिणी जी के साथ में बैठे हुए थे एकांत में। रुक्मिणी जी अपने पति का सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी और हवा भी कर रही थी। पंखा उस समय नहीं था ऐसा, या होगा, लेकिन वास्तव में सेवा उसी को कहते हैं जो अपने हाथ से करे। तो रुक्मिणी जी स्वयं अपने एक हाथ में पंखा ली हुई है, हवा कर रही है, और दूसरे हाथों से भगवान के चरण दबा रही है। एकांत में पति पत्नी दोनों हैं। उस समय भगवान कृष्ण क्या कहते हैं रुक्मिणी से, अरे रुक्मिणी तुमने अच्छा नहीं की, तुमको मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहिए। अरे कितने संसार में अच्छे अच्छे राजा लोग हैं, उनके साथ में विवाह की होती तो आज महारानी बन करके रहती। मैं कभी जीवन में राजा नहीं बनूंगा, क्योंकि जदू महाराज का श्राप है हम लोगों के ऊपर। जदू वंश में अगर कोई भी जन्म लेगा तब राजा नहीं बनेगा। और दूसरी बात, तुम विचार कर रही हो मेरे कितने शत्रु हैं, तुम थोड़ा दृष्टि डालकर देखो कि हम लोगों का घर कहाँ है। चारों तरफ देखो क्या है, तो पानी पानी दिखाई दे रहा है। अरे देखो चारों तरफ जल है, बीच में भवन है। इसका मतलब क्या है मालूम है तुमको? मेरे बहुत शत्रु हैं, इसीलिए मैं सबसे छिप करके इस जल के भीतर रहता हूँ। तो देखो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर अभी भी चाहो तो मैं तुम्हारा सुंदर लड़का से विवाह करवा दूंगा। भगवान बोल रहे हैं अभी क्या बिगड़ा है? कुछ नहीं बिगड़ा है। उस समय मैं ला दिया, लेकिन कोई बात नहीं। बताओ किसके साथ विवाह करना है? तुम जिसका नाम लोगी उसके साथ मैं करवाऊंगा, बोलो। तो इस तरह के बात सुन करके रुक्मिणी जी के हाथ में जो पंखा था, हवा कर रही थी, वो नीचे गिर गया। रुक्मिणी जी खुद पलंग पर से नीचे गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि तुरंत उठे और रुक्मिणी का चरण भगवान दबाने लगे। पति का भी धर्म है कि पत्नी का जब तबीयत खराब हो या कुछ हो तो सेवा करना चाहिए, रोज नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि रोज चलो कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब तबीयत आदि गड़बड़ हो जाए तब ध्यान देना चाहिए। तो भगवान देखे कि अरे हमारी प्रिया पत्नी रोज सेवा करती है, आज इसका खुद तबीयत खराब हो गया। तो भगवान स्वयं जो रुक्मिणी कर रही थी वही काम भगवान करने लगे। सिर सहला रहे हैं, हवा कर रहे हैं, जल छिड़क रहे हैं। धीरे धीरे जल आदि छिड़के तब रुक्मिणी जी होश में आई। और होश में आई तो भगवान क्या कहते, अरे जानती हो मैं तो मजाक कर रहा था। घर गृहस्थी में केवल दुख ही दुख है, भगवान बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि घर गृहस्थी में केवल झंझट ही झंझट है। अगर थोड़ा सा सुख है तो एकांत में पत्नी के साथ में थोड़ा मजाक कर लिया जाए, बात कर लिया जाए। लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे भाग्य में ये भी नहीं है। मेरे मजाक को भी तुम नहीं समझ पाई। मैं तुमसे मजाक कर रहा था ना। तो रुक्मिणी जी क्या कहती है मालूम है? कहते नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। कहाँ आप त्रिलोकी के स्वामी, सबकी हृदय में निवास करने वाले आप हैं, और मैं कहाँ एक साधारण सी राजपुत्री। आपकी तुलना मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ध्यान देकर सुनिए स्वामी, कुछ भी हो जाए आपको प्राप्त करने के लिए मुझे बारंबार क्यों न जन्म लेना पड़े, लेकिन वास्तव में आप ही हमारे पति हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं। आपके अतिरिक्त मेरा मन स्वप्न में भी दूसरे जगह जाता ही नहीं, और तो बात ही छोड़ दीजिए। भगवान कहेंगे नहीं नहीं रुक्मिणी, जैसे तुम्हारा मैं नित्य स्वामी हूँ वैसे ही तुम भी मेरी नित्य संगनी हो। तो इस दिव्य प्रसंग को सुखदेव गोस्वामी ने बड़ा सुंदर ढंग से सुनाया है। इसके बाद अब आगे की कथाओं में वर्णन है कि एक बार की बात है, भगवान के पुत्र जो प्रद्युम्न जी हैं, प्रद्युम्न जी के एक लड़के हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध जी। तो इनकी कथा यहाँ पर आ रही है। कह रहे हैं
कि एक दिन बाणासुर की एक बेटी है जिसका नाम है उषा। उषा बेटी का नाम था, और उसकी एक सहेली थी जिसका नाम है चित्रलेखा। तब बाणासुर अपने बेटी के लिए सुंदर व्यवस्था किया था रहने के लिए, जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश न करे, केवल चित्रलेखा सेवा में रहती थी। सहेली भी थी और सेवा भी करती थी, और पहरेदारों को लगा दिया था कि कोई डिस्टर्ब न करे। इधर क्या हुआ कि उषा सोई हुई थी और सोए सोए हुए अवस्था में स्वप्न देख रही है। और जब मैं स्वप्न देख रही थी तो स्वप्न देखते देखते रो रही है और कहती, हाँ प्रियतम, हे स्वामी, हे जीवन धन, आप कहाँ चले गए। इस तरह जब रो रही थी तब उषा के उस रुदन को सुन करके चित्रलेखा कहते हैं, तुम किसका याद कर रही हो, अभी तो तुम्हारा कोई विवाह शादी ही नहीं हुआ है। तो वो तुरंत स्वप्न से जगी और जग करके कहने लगी कि हाँ हाँ हाँ, मैं क्या बताऊं। बहुत रो रही थी। तब कही कि अच्छा बताओ क्या देख रही थी। तो बताई कि बड़ा सुंदर स्वरूप था, रूप था, वो हमारे पति हैं, उनको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, उनके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। चित्रलेखा कही कि चिंता मत करो, मैं चित्र बनाती हूँ, तुम बताना कि तुम्हारे पति कौन है, किसका स्वप्न देख रही हो। तो चित्र बनाना वो चालू कर दी और बनाने लगी। बनाते 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 कह रही, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मेरे पति नहीं है, ये पति नहीं है, ये नहीं है। ऐसे करते 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 वसुदेव जी का फोटो बन करके आ गया। थोड़ा सा रुकी, कहीं नहीं नहीं ये नहीं है। इसके बाद कृष्ण का बना तो थोड़ा रुकी, कहीं नहीं नहीं ये भी नहीं है। इसके बाद में फिर प्रद्युम्न जी का बन करके आया तो थोड़ा सा रुकती है, कहते नहीं नहीं ये भी मेरे पति नहीं है। इसके बाद में फिर जब अनिरुद्ध जी का बन करके आया सामने चित्र तो कहती है, हाँ यही मेरे स्वामी हैं, इनके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। चित्रलेखा कहती है कि जानती हो ये कौन है, ये भगवान के प्रपौत्र हैं, इनका नाम है अनिरुद्ध और इस समय द्वारिकापुरी में है। कहीं कहीं भी हैं, इनको आपको लाना होगा, नहीं तो मैं रह नहीं सकती हूँ। तो चित्रलेखा जी क्या की कि वो एक विद्या जानती थी कि किसी को कहीं से ला सकती हैं। तो सोए हुए अवस्था में अनिरुद्ध जी को, वो सोए हुए थे पलंग पर, पलंग सहित उठा करके ला करके उसके भवन में रख दी। अब तो अनिरुद्ध जी हैं नहीं, और यहाँ पर अब उषा और अनिरुद्ध दोनों आनंद से एक भवन में रह रहे। केवल यह मालूम है चित्रलेखा को, और किसी को नहीं मालूम है। हुआ क्या कि इधर बाणासुर के जो और भी लोग थे, जो देखने वाले थे, रक्षा करने वाले थे उषा का। एक दिन उषा बाहर, घर से बाहर निकली, घूम रही थी पार्क में। वो बहुत बड़ा भवन था, तो वहाँ पार्क भी होता है बड़े बड़े राजाओं के पास में, घर के भीतर ही, बाउंड्री के भीतर ही। तो घूम रही थी तो वे लोग देखे उषा के शरीर को, तो दौड़ते हुए गए बाणासुर के पास और जा करके कहे कि महाराज क्षमा कीजिएगा, हम लोग 24 घंटा पहरा देते हैं, किसी प्रकार की इसमें कमी नहीं रखते हैं, लेकिन आपकी जो बेटी है देखने से लग रहा है कि किसी पुरुष के साथ में रह रही है, क्षमा कीजिएगा आप। तो बाणासुर को बड़ा गुस्सा आया, कहा कि ऐसे तुम लोग क्यों बात कर रहे हो। बाणासुर आ करके अचानक जब देखता है तो सही में अनिरुद्ध जी के साथ में उषा बैठ करके एकांत में बात कर रही है। और उनको गुस्सा आया बाणासुर को, और वे क्या किए कि अनिरुद्ध को ले जा करके जेल में बंद कर दिए। और रो भी रही है उषा, कहती है कि आप मत ले जाइए, हमारे पति हैं, इनके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, लेकिन जेल में बंद कर दिया। अब अनिरुद्ध जी बेचारे जेल में हैं। उधर क्या होता है कि नारद जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वारिकापुरी में पहुंचते हैं भगवान कृष्ण के पास। कृष्ण देखे नारद को, कहे सब ठीक ठाक है ना। तो नारद जी कहते हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप ठीक हैं। तो हाँ सब ठीक है। तो आपके सब परिवार बच्चे सब ठीक हैं ना, नारद जी पूछ रहे हैं।
हाँ सब ठीक है। तो थोड़ा काउंटिंग कीजिए, सब घर में है ना? है कि हाँ भाई सब हैं। भगवान के बच्चे कितने हैं मालूम है? एक एक पत्नी से 10-10 बच्चे हैं, 10-10 लड़के हुए हैं। भगवान की 16,108 पत्नियां हैं। तो बताइए भगवान के बच्चे कितने होंगे? 1,61,080 भगवान के लड़के हैं और 16,108 लड़कियां हैं। दोनों मिला दीजिए तो 1,77,188 भगवान के लड़का लड़की केवल है। लड़कों के लड़के और ज़्यादा हो जाएंगे। तो कहीं काउंटिंग करो। तो जब काउंटिंग चालू हुआ, अच्छा रुक्मिणी के 10 लड़के, सत्यभामा के 10, जाम्बवती के 10, ऐसे काउंटिंग करते 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 लड़के तो हो गए, लेकिन उनके लड़कों का जब गिनती चालू हुआ तब पता चला कि अनिरुद्ध तो है ही नहीं। अनिरुद्ध कहाँ है? तो नारद जी कहते हैं कि इस समय बाणासुर के जेल में खिचड़ी खा रहा है। जेल में प्रायः खिचड़ी मिलता है, वो बनाने में आसान होता होगा इसलिए खिचड़ी खिला देते होंगे। तो नारद जी कहे कि इस समय वो जेल में है, बाणासुर के जेल में। सब कुछ नारद जी बताए। तो भगवान कहे ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। और भगवान श्याम सुंदर अपने उस बच्चे को लाने के लिए जब चलते हैं, इधर बाणासुर के गुरु जी कौन है? शंकर जी। शंकर जी का चेला बाणासुर है। तो शंकर जी भी त्रिशूल लेकर के तैयार है कि आ जाओ, आ रहे हो तो मैं भी देखता हूँ। और दोनों में पहले तो भगवान आकर समझाना चाहते हैं, लेकिन शंकर जी पहले ही आक्रमण कर देते हैं। कहे कि शंकर जी हो क्या गया है आपको? लेकिन शंकर जी जब प्रहार करने के लिए छोड़ते हैं तो भगवान के साथ में शंकर जी, भगवान के बेटा प्रद्युम्न जी भी आए। प्रद्युम्न जी के साथ में जानते हैं शंकर जी का लड़का कौन? कार्तिकेय जी भिड़ गए। बाणासुर भी लड़ रहा है, लेकिन भगवान के सामने किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। शंकर जी इतने गुस्सा में हुए कि अपने माहेश्वर ज्वर को छोड़ दिए। भगवान कहे अरे शंकर हो क्या गया है? अब तो हमारे भक्त हो, आज क्या कर रहे हो? शंकर जी कह रहे कि मेरे चेला को मारने के लिए आप आएंगे और लड़ाई करेंगे? भगवान मारने के लिए नहीं आए थे। तो भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान कुछ नहीं किए, बस हंस रहे हैं। भगवान के हंसते ही भगवान की शक्ति अब अपना काम करना चालू कर दी। वैष्णवी शक्ति, जब वैष्णवी शक्ति जब काम करना चालू की तो शंकर जी के शक्ति फीका पड़ने लगा, डाउन होने लगा। और होते होते और भगवान के चरणों में खुद शंकर जी का जो ज्वर है शक्ति, वो गिर करके प्रणाम करने लगा। 4 श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति का बुखार ठीक ना होता हो और इस 4 को पाठ करें तो तुरंत बुखार उतरने लगता है। इसका तो मैं एकदम एक बार का अनुभव किया हूँ कि गौर कृष्ण महाराज को बहुत तेज बुखार हुआ था। बरसाना श्रीधाम कुटी में आश्रम है बरसाना में, उनको इतना तेज बुखार आया। उस समय मैं ही था उनके पास। तो इतना तेज बुखार के कपड़ा लेकर के मैं पैर ऐसे कर रहा हूँ, फिर भी उतर नहीं रहा था, एकदम कांप रहे थे। अब बुखार में कुछ बोलते भी हैं आदमी। तब कहे अरे तुम भागवत निकालो, और भागवत निकाल करके भागवत के 63 अध्याय निकालो। उस समय मैं भागवत पढ़ता था तो पता भी नहीं था कि कहाँ है ये श्लोक। ये भागवत के 10वें स्कंद निकालो तो मैं तुरंत मूल भागवत निकाला। ये मूल भागवत है मेरे पास, इसमें केवल संस्कृत है, 18,000 श्लोक। उसको निकालो तो मैं तुरंत निकाला। कहे कि उसमें भी 25वां श्लोक से लेकर के 28 श्लोक तक 4 श्लोक है, उसका पाठ करो। अब मैं पढ़ने लगा तो मैं पढ़ रहा था और पढ़ना चालू किया। मैं अभी पढ़ देता हूँ 4 श्लोकों को। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुं यतद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतं कालो दैवं कर्म जीवः स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राणयात्मा विकारः तत्संघतो बीजरोह प्रवाहः त्वन्मय्यसां तन्निषेधं प्रपद्ये
नाना भवैर्लीलयैवोपपन्नैर् देवान् साधुं लोकसेतुं बिभर्षि हर्ष्योन्मार्गान् हिंसया वर्तमानान् जन्मैतते भारहाराय भूमेः तप्तोऽहं ते तेजसा दुःसहेन शांतो गृणात्युल्बणेन ज्वरेण तावत् तपोदेहिनां तेऽङ्घ्रिमूलं नो सेवनं यावदाशानुबद्धा। इस 4 श्लोकों में बार बार रिपीट किया, लगभग 5-7 बार पढ़ा। बुखार धीरे धीरे उतरना चालू होने लगा और पढ़ा, लगभग 10-11 बार पढ़ा तो बुखार एकदम डाउन हो गया, समझ जाइए, एकदम प्रत्यक्ष। मैं ये नहीं कि झूठ बोल रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा था, महाराज का बुखार कम हो गया। इसके बाद फिर दवा आदि जो थे उसको तो लिए ही, लेकिन वो तुरंत कम हो गया। तो अगर इसका कोई नित्य पाठ करे तो जीवन में कभी बुखार नहीं आएगा, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर कोई पढ़ेगा तो विश्वासों ही फलदायक, विश्वास होनी चाहिए। तो खुद प्रणाम करता है और कहता है प्रभु आप क्षमा कर दीजिए, मैं आपके चरणों में बहुत बड़ा अपराध किया। भगवान भी मुस्कुराने लगे और इसके बाद में शंकर जी भी शांत हो गए। भगवान अपने चक्र से बाणासुर का बहुत जो हाथ थे उसको काटने लगे। जब काट रहे थे, चक्र काट रहा था, तब शंकर जी कहे प्रभु इसको मत मारिए। भगवान कहे नहीं नहीं, इसको पार्षद बना करके मैं छोड़ूंगा, मारूंगा नहीं, चिंता मत करो। तब बाणासुर के 4 हाथ को छोड़ दिए। इसके बाद बाणासुर बड़े प्रेम के साथ अपनी बेटी उषा जी का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ में किया। तो ये बड़ा दिव्य प्रसंग है। आगे चल करके इन्हीं सब प्रसंगों में एक राजा की कथा आती है, जिस राजा का नाम है नृग। एक घटना है, एक बार की बात है, भगवान के बच्चे द्वारिकापुरी में खेल रहे थे उपवन में। उन लोगों को बहुत जोर से प्यास लगी, पानी पीने के लिए गए कुआं के पास। कुआं में देखते हैं कि पानी तो नहीं है, जल सूखा हुआ है, लेकिन उसमें एक जीव पड़ा हुआ है जिसको गिरगिट बोलते हैं। भगवान के पास दौड़ते हुए गए। भगवान जब आए, भगवान का स्पर्श होते ही वो बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिए। भगवान पूछते हैं कि आप कौन हो? तो कहते हैं कि मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, मेरा नाम नृग है। आप दानियों का नाम सुने होंगे। देखिए इस संसार में धूल कण को गिन सकते हैं, लेकिन मैं जीवन में इतना दान दिया हूँ कि मेरे दान को कोई काउंटिंग नहीं कर सकता है। तो अरे दानी साहब फिर गिरगिट कैसे बन गए? भगवान सबके सामने पूछ रहे हैं। तो कहते हैं कि बात ऐसी है कि एक बार की बात है, मैं क्या किया कि प्रतिदिन का नियम था, मैं ब्राह्मणों को दान देता था और विशेष करके गाय देता था दान में। तो मैं गाय दान किया था एक पंडित जी को। पंडित जी उस गाय को लेकर के गए घर। पंडित जी पूजा पाठ में लगे, वो गाय भाग करके मेरे गौशाला में आ गई और उसी गाय को मैं दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। दूसरा ब्राह्मण जब उस गाय को लेकर के जा रहा था, पहला पंडित उधर से आ रहे थे गाय को ढूंढते हुए। जब इस गाय को देखे तो कहे कि ये गाय मेरी है। दूसरा पंडित जी कहते हैं मेरी है। दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों आए मेरे पास। मैं कहा कोई बात है, एक पंडित जी इसको ले लीजिए, एक इसके बदले में दूसरी गाय ले लीजिए। तो दोनों कहते हैं नहीं नहीं, हम इसी गाय को लेंगे, यही गाय हमारी है। तब मैं कहा कि कोई बात नहीं, आप इस गाय को रख दो और इसके बदले में 100-100 1000-1000 गाय लेकर के आप दोनों चले जाइए। कहे क्या आप हमको समझते हैं, हम लोग लोभी पंडित हैं? दोनों एक भी गाय नहीं लिए, नाराज होकर के चले गए। अब हुआ क्या, मृत्यु तो सबकी होती ही है, तो मेरी भी मृत्यु हुई जब मैं शरीर का त्याग किया। तो आप जो कुछ करते हैं सही गलत सबका लिस्ट बनता है, ये ध्यान देना सब लोग। आप सही करें उसका भी एक रजिस्टर पर लिखा जाता है, गलत करते हैं उसको भी लिखा जाता है। तो जब महाराज शरीर छोड़े तो वहाँ पर लिस्ट लेकर के अब देखा गया तो जीवन में केवल धर्म किए थे, पुण्य किए थे, कहीं से कोई गलती नहीं हुआ था। लेकिन एक जगह यही अनजान में चूक हो गया था, ये भी अनजान में।
कि भगवान के सामने वो राजा बता रहे हैं और भगवान सभी लोगों को सुना रहे हैं, सब बच्चे भी खड़े हैं वहाँ पर। तो अनजान में गलती यही हुआ, कह रहे हैं कि महाराज जानते हैं उस लिस्ट में लिखा हुआ था कि आप जीवन भर धर्म कर्म किए, लेकिन एक बार गलती हुआ है तो इसका फल भोगना पड़ेगा। बताइए आप कि पहले जो गलती हुआ है उसका फल भोगेंगे या जो सही हुआ है उसका फल भोगेंगे? आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, लेकिन थोड़ा सा ही गड़बड़ हुआ है तो मैं ही कहा कि ठीक है, मेरे द्वारा जो अनजान में गलती हुआ है उसी का फल दे दीजिए। तो उसी का रिजल्ट है कि मैं आज गिरगिट बन गया हूँ, गिरगिट बना हूँ। और आज मैं प्रभु आपके स्पर्श से अब हमारा जीवन धन्य हुआ और मैं आपके चरणों में जा रहा हूँ, अर्थात आपके धाम को प्राप्त कर रहा हूँ। इतना कह करके वे चले गए। और जब चले गए तब भगवान अपने बच्चों से कहते हैं कि देख लिया, अनजान में ब्राह्मण के चरणों में गलती होने से जब इस तरह का दंड भोगना पड़ रहा है, तो अगर कोई जान करके ब्राह्मणों को कष्ट देता है तो उसको क्या होता है। इसी अध्याय में, इसी प्रसंगों में लिखा हुआ है कि अगर कोई ब्राह्मणों के वृत्ति को छीनता है, अगर ब्राह्मण रोते हैं तो उनके आँख के आंसू गिरने से, अगर ब्राह्मण रो दिया और उसके आँख से अगर कोई अश्रुपात हुआ तो उस व्यक्ति को विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है, इतना बड़ा दंड मिलता है। इसलिए कभी भी ब्राह्मणों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण वैष्णव इन लोगों के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। तो इन बातों को बताते हुए भगवान एक तरह से सावधान कर रहे हैं अपने बच्चों को। इधर क्या हुआ आगे की कथा कहते हुए कह रहे हैं कि एक बार वही नारद जी के मन में आया। नारद जी सोचे कि चलो हम कृष्ण की गृहस्थी को देखते हैं, 16,108 विवाह किए हैं, वो कैसे रहते होंगे, चलते हैं देखने के लिए। तो नारद जी जब आए तो सबसे पहले नारद जी रुक्मिणी जी के भवन में प्रवेश करते हैं। उस समय भगवान रुक्मिणी जी के साथ में बैठे हुए थे। और जब भगवान रुक्मिणी दोनों देखे कि नारद जी आए हुए हैं तो नारद जी को देख करके भगवान रुक्मिणी को कहते, अरे हमारे घर में एक विरक्त महात्मा का आगमन हुआ है, उनका सेवा करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। भगवान स्वयं प्रणाम कर रहे हैं नारद जी को। यहाँ गृहस्थ धर्म के विषय में दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि गृहस्थों को कैसे होना चाहिए, साधुओं को दे करके कैसे सेवा होनी चाहिए, करनी चाहिए। तो भगवान बड़े सुंदर ढंग से सेवा किए, प्रसाद खिलाए। इसके बाद नारद जी कहते हैं कि अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ। नारद जी वहाँ से निकल करके जब दूसरे भवन में जाते हैं, जाम्बवती जी के घर में जाते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि भगवान सांब को अपने गोद में लेकर के खिला रहे हैं, जैसे पिता अपने पुत्र को खिलाता है। और भगवान देखे तो सांब से कह रही, बेटा आज हम लोग के घर में नारद आए हैं, चलो चलो प्रणाम करो। सांब स्वयं भगवान के कहने पर नारद जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। फिर वहाँ भी सेवा किया गया। इसके बाद जब सत्यभामा के भवन में जाते हैं तो देख रहे हैं भगवान सत्यभामा के साथ में बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं कि कैसे आगे का कार्य देखना है। अन्य पत्नियों के घर में जाते हैं तो देख रहे हैं कि वहाँ पर भगवान स्वयं यज्ञ कराने के लिए साधु वैष्णवों को बुलाए हुए हैं, यज्ञ चल रहा है। और घरों में गए तो देख रहे हैं कि वहाँ भंडारा चल रहा है। तब नारद को समझ में आ गया कि मैं किसका गृहस्थी देखने के लिए आया हूँ। अब समझ में आया और वहाँ से नारद जी भगवान के गुण गाते हुए वहाँ से निकल पड़े। एक दिन की बात है, क्या हुआ कि भगवान उद्धव जी के साथ में बैठे हुए थे और बैठ करके आपस में विचार कर रहे थे। उसी समय जरासंध के यहाँ से एक पत्र आता है, जरासंध के यहाँ से। और पत्र आया, वहाँ राजा लोग पत्र भेजे थे कि जरासंध हम लोगों को जेल में बंद किया है, आप रक्षा कीजिए प्रभु। इस दुष्ट के द्वारा हम लोग जेल में बंद हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। और पत्र पढ़ते ही आप आइएगा। तो अभी वो पत्र पढ़ ही रहे थे तब तक एक दूसरा पत्र इंद्रप्रस्थ से आ गया, महाराज युधिष्ठिर के यहाँ से। उसमें भी लिखा हुआ था कि हे कृष्ण, पत्र पढ़ते ही आप तुरंत आ जाइएगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूँ। दोनों पत्र में एक ही चीज़ लिखा हुआ कि पत्र पढ़ते ही आप आइएगा।
और भगवान दोनों लेटर को, दोनों पत्र को उद्धव के हाथ में दे दिए। कहीं कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है पहले। इसीलिए पहले के राजा लोग अपने पास बुद्धिमान मंत्री को रखते थे। हालांकि भगवान को सब समझ में आ रहा है, लेकिन उद्धव जी के हाथ में दे दिए। उद्धव जी कहते हैं कि पहले हम लोगों को चलना चाहिए महाराज युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर के पास लेकर के आए और वहाँ आकर के भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के सामने जब दोनों उपस्थित हुए, भगवान और उद्धव, तो उद्धव जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि जब तक जरासंध जीवित रहेगा तब तक आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले उसका वध करना जरूरी है। तो महाराज युधिष्ठिर कहे कि कैसे वध होगा? तो बताया गया कि वहाँ अर्जुन, भीम और कृष्ण तीनों को जाना चाहिए। तो तीनों गए वेश बदल करके। जरासंध का नियम था तो जो भी दान दक्षिणा देता था ब्राह्मण लोगों को, तो वे तीनों ब्राह्मण बन करके गए। जब देने के लिए चला तो भगवान कहे कि हम लोग ये सब नहीं लेते हैं, अगर देना ही है तो युद्ध रूपी दान हम लोगों को दो। जरासंध कहा कि तुम लोग ब्राह्मण तो हो नहीं, ब्राह्मण लोग यज्ञ भिक्षा लेते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, सही से बताओ तुम लोग कौन हो? तो कृष्ण हंसने लगे, कहे कि मैं आपका पुराना शत्रु कन्हैया कृष्ण हूँ और ये अर्जुन है, ये भीम है, बताओ तीनों से किससे लड़ोगे? तो इस बात को सुन करके जरासंध बहुत जोर से हंसा, कहा कि तुम्हारे साथ लड़ करके अपना अपमान करवाना है? मेरे भय से तो तुम जल के भीतर रहते हो, तो तुमसे तो लड़ूंगा नहीं। अर्जुन दुबला पतला है, इससे क्या लड़ूंगा, छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर भीम को अपने प्राण से मोह नहीं हो तो वो लड़ सकता है। तो फिर भीम से ही लड़ाई चालू हुई। ऐसा व्यवस्था जरासंध किया कि अपने यहाँ सुंदर रहने के लिए मकान फ्लैट दिया, रुकने के लिए सबको। दिन में युद्ध और रात्रि को मित्रवत व्यवहार। रात्रि को जरासंध खुद आकर के चेक करता था, कोई दिक्कत नहीं ना, कहाँ चोट लगा है, लीजिए मलहम लगा लीजिए, इसको लगाएंगे ना तो दर्द ठीक हो जाएगा। आज बहुत ज़्यादा चोट लगा है, ये हलवा खा लीजिए, गाय के घी का हलवा है, खाइए। और ये लोग भी जाकर मिलते थे जरासंध से, अच्छा आज यहाँ बैठा था गधा, ठीक है ऐसे कर दो, इसको धर्म युद्ध कहते हैं। इस प्रकार युद्ध चलते चलते जब 27 दिन तक युद्ध चला, अंत में भगवान श्री हरि ने भीम को इशारे किए कि ऐसे मरने वाला नहीं है। तो भगवान के इशारे पर वो क्या किए कि उसके दोनों पैरों को पकड़ करके ऐसे बीचों बीच चीर दिए, फाड़ दिए, और ऐसे करके एक को इधर और एक को इधर उल्टा फेंक दिए। इस प्रकार उसकी मृत्यु हुई और उसके लड़का जो सहदेव थे उनको राजा बनाए। फिर सब राजाओं को मुक्त किए। राजा लोग बड़ा सुंदर एक श्लोक बोले हैं, अगर कोई व्यक्ति कष्ट में पड़ता हो, अचानक अगर किसी को कष्ट आ जाए तो उस समय इसी श्लोक को बोलना चाहिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, ये श्लोक है कुंती प्रसंग में देवकी नंदनाय वाला। और जो मैं बोला कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, आज हमारे दुख को दूर कीजिए, तो भगवान तुरंत उस व्यक्ति के दुख को दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार वे लोग फिर आए और आकर के जब राजसूय यज्ञ हुआ उसमें सभी लोग आए हैं, वो सहदेव जी भी आए हैं, और वहाँ पर घोषणा हुआ कि इसको अग्र पूजा किया जाए। तो यही सहदेव खड़े होकर के कहे थे कि अगर अग्र पूजा करने के योग्य कोई है तो वो है श्याम सुंदर। नकुल सहदेव वाले सहदेव जी नहीं बोले हैं, ये सहदेव बोले हैं कि अगर अग्र पूजा होनी चाहिए, सर्वाराध्य सर्वाध्यक्ष अगर कोई है तो ये हैं श्री कृष्ण, इनकी पूजा होनी चाहिए। तो बड़ा सुंदर ढंग से फिर वहाँ पर शिशुपाल कुछ उटपटांग शब्दों का प्रयोग किया, भगवान अपने चक्र को घुमाए, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सब कथा है। इन सब कथाओं को कहते हुए अब सुखदेव गोस्वामी जी
महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जानते हो, महाराज परीक्षित कहे सुखदेव से कि हे गुरुदेव देखिए, मैं आपसे बहुत प्रश्न किया हूँ, लेकिन भगवान ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जो मैं प्रश्न किया हूँ सबका उत्तर देना जरूरी है। जो आपको उचित लगे और जो हमारे हित के लिए हो उसी को उत्तर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि लोग प्रश्न करते हैं, तो सब प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि जो प्रश्न कर दिया बस उसका उत्तर देने के लिए चल जाओ। कभी कभी लोग अपनी बुद्धि के अनुसार प्रश्न करते हैं। एक बार गुरु महाराज से कोई प्रश्न किया कि महाराज आप ये बताइए कि शंकर जी गणेश जी का सिर काट दिए थे, तो सिर कहाँ गया? बताइए वो सिर कहाँ गया? तो महाराज कहे कि वो तो पुलिस वाले बताएंगे ना, जाकर के पुलिस विभाग से पता करो कि कहाँ सिर गया, मैं क्या जानता हूँ कहाँ गया। तो कुछ लोग कथा कुछ हो रही, प्रश्न कहाँ के कहाँ ला करके पूछ देते हैं। तो हम कोई ठेका लिए हैं कि आप जो जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देंगे? जो मैं कथा कर रहा हूँ उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए, है कि नहीं? तो यहाँ पर महाराज परीक्षित बुद्धिमान हैं, कहते हैं गुरुदेव अब समझ रहे हैं कि समय बहुत कम बचा हुआ है, अब ज़्यादा मैं प्रश्न कर करके फंसा दूंगा तो ठीक नहीं है। कहते हैं गुरुदेव मैं बहुत प्रश्न किया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जो जो प्रश्न किया हूँ उसका उत्तर दीजिए, और जो नहीं किया हूँ और आपको लग रहा है कि एक बात बतानी चाहिए तो कृपा करके बताइए, क्योंकि आप हमारे आचार्य गुरु हैं। जिसमें मेरा हित हो जही विधि होई, नाथ हित मोरा करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। हे नाथ, जिसमें मेरी भलाई हो, जिसमें मेरा कल्याण हो, जिसमें मेरा हित हो, उसी काम को आप करना। तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि अवश्य मैं करूँगा। और सुखदेव गोस्वामी ने बड़ा सुंदर एक कथा चालू किया सुदामा जी के विषय में। सुदामा चरित्र को कहते हैं कि जानते हैं, एक भगवान के परम मित्र थे, बड़े सुंदर भक्त थे। कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण के एक सखा जो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण भक्तों में महान बहुत अच्छे भक्त थे, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे सुदामा जी। और उस समय क्या हुआ कि सुदामा जी की पत्नी विरक्त थे, गृहस्थ होने पर भी वो विरक्त थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, और अपने इंद्रियों पर वो विजय प्राप्त किए हुए थे। विरक्त, विरक्त का अर्थ होता है विशेषेण रक्त, माने जिनका मन केवल भगवान में लगा रहता था, इसके अलावा उनका मन कहीं नहीं जाता था, उसको विरक्त कहते हैं। तो सुदामा जी का मन भगवान में लगा हुआ था। एक दिन की बात है, सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी, जानते हैं सुदामा जी उस समय कितने साल के हो गए थे? 70 बरस के हो गए थे। 70 बरस के अवस्था वाले सुदामा जी की जो पत्नी हैं वो कहती है कि हे स्वामी, आप अपने मित्र के पास जाइए। इससे पहले क्यों नहीं कही? और सुदामा जी क्यों गरीब वास्तव में हुए, इसके पीछे भी बहुत सुंदर कथा है। कि एक बार की बात है, दुर्वासा जी गए हुए थे जब भगवान कृष्ण और सुदामा रह रहे थे गुरुकुल में, तो उस समय दुर्वासा जी भिक्षा मांगने के लिए गए थे। लेकिन संदीपनी जी की जो पत्नी हैं वो दुर्वासा जी को कुछ नहीं दी, क्योंकि उस समय कुटिया में कुछ नहीं था, थोड़ा सा चाना था। लेकिन चाना इसलिए नहीं दी, सोची कि ये दोनों बच्चे अभी जंगल में जाएंगे लकड़ी लाने के लिए, तो इन लोगों को देना है, तो दुर्वासा जी को नहीं दी। कहेगी यहाँ तो अभी कुछ है नहीं। तो दुर्वासा जी को क्या हुआ कि गुस्सा आ गया। वो क्रोधी महात्मा है, उनको गुस्सा आया कि चाना है और वो मुझको नहीं दे रही है, तो वो श्राप दे दिए। कहे कि जो इस चाना को खाएगा वो क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। और इस बात को सुदामा जी ने सुन लिया। सुदामा जी सुन लिए कि दुर्वासा जी ने तो श्राप दे दिया कि जो इस चाना को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा।
तो अब क्या हुआ कि चाना जब गुरु माँ ने दी और दोनों मित्र गए जंगल में, तो सुदामा जी को पता था, वो सोचे कि भले कुछ भी हो मैं अपने मित्र को निर्धन नहीं होने दूंगा। इसी को तो मित्रता कहते हैं, इसी को मित्र धर्म कहते हैं। सुदामा जी ने जानबूझ करके टोटल चाना खा गए और उस निर्धनता को स्वीकार कर लिए, सोचे कि हमारे मित्र कभी निर्धन ना हो। तो सुदामा जी तो निर्धन हो गए, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण के चरणों में उनका प्रेम भक्ति उसी तरह ज्यों का त्यों। और देखिए, अब भगवान अब यहाँ मित्र धर्म को निभा रहे। भगवान को भी पता है कि सुदामा ने मेरे कारण इस चाना को खाया है, लेकिन भगवान इतना दिन तक दुख को दूर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब 70 वर्ष के अवस्था वाले सुदामा जी हुए, क्या पत्नी पहले भी कह सकती थी ना कि आप जाइए अपने मित्र से मिलने के लिए, लेकिन आज क्यों कह रही है? तो भगवान द्वारिका में बैठे बैठे विचार किए कि अब उस दुर्वासा के श्राप को मैं झेल नहीं सकता हूँ, हमारा मित्र कितने दिन तक निर्धन रहेगा। आज भगवान खुद सुदामा के पत्नी सुशीला के हृदय में आकर के प्रेरित किए कि आज मेरे मित्र को भेजो और आज उसको मैं निर्धनता से मुक्त करना चाहता हूँ। तो आज सुशीला जी आकर के कहती है कि द्वारिका जाऊँ जी, द्वारिका जाऊँ जी, आठम ही द्वार झके यह तीरे। आप द्वारिका जाइए हे नाथ, आप अपने मित्र से मिलिए। सुदामा जी कहते हैं कि हे देवी, मित्र से तो मिलने की बात कह रही हो, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं? मैं कैसे जा सकता हूँ? गुरु के पास, मित्र के पास, भगवान के पास, माता पिता के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मैं कैसे जाऊँ? कहती चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने पड़ोसी के यहाँ से मांग करके लाती हूँ। गई और जा करके 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, और सुदामा जी उस चावल को ले करके अब जा रहे हैं। और जाते हुए सुदामा जी द्वारिकापुरी में पहुँचे हैं, वहाँ द्वारपाल लोग खड़े हैं। सुदामा जी का वेशभूषा का वर्णन किया गया है कि शेष पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपाहन की नहीं सामा। और वे लोग भगवान के पास जाते हैं। सुदामा जी ने कहा कि जाओ, जो तुम लोगों के महाराज हैं वो हमारे मित्र हैं। तो वे लोग गए और वहाँ जा कर के भगवान से कहते हैं कि द्वार खड़ो द्विज दूर बलये करयो, चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत यापन नाम सुदामा। इतना सुनते ही दौड़े चले आए। मोहन भजन है। तो यहाँ पर भगवान क्या किए कि दौड़ते हुए आए और आकर के अपने मित्र को पकड़ते हैं। और जब पकड़ने के लिए चलते हैं तो सुदामा जी पीछे हट रहे हैं, आलिंगन नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान जबरदस्ती अपने मित्र को पकड़ लिए और पकड़ करके ले गए। जब उस अवस्था को रुक्मिणी जी ने देखी तो समझ गई कि जिसको लाने के लिए हमारे स्वामी यहाँ से दौड़ते हुए जब गए हैं तो अवश्य ही इनका चरण धोएंगे। तो रुक्मिणी जी पहले से ही जल और पदार्थ ला करके रख दी हैं और भगवान सुदामा को ला करके अपने निज आसन पर बैठाते हैं और उनके चरण को ले लेते हैं धोने के लिए। लेकिन भगवान की स्थिति क्या होती है कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाय सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने अश्रु जल से धो दिया। और धोने के बाद में दोनों मित्रों में कुछ वार्तालाप हुआ है। अंत में भगवान कहते हैं कि अरे मित्र कैसे आए हो, बताओ सब कुछ ठीक ठाक है ना।
जब पता चला कि हमारे मित्र ने विवाह कर लिया है तो भगवान कहे कि विवाह किया तो जरूर हमारे भाभी कुछ दी होगी। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पुटरी काख में कहाँ कहो के ही हेत। तो भगवान जबरदस्ती उस तंडुल को लेते हैं और उसमें से एक मुट्ठी चावल खाते हैं। दूसरा मुट्ठी जब ही लेने के लिए चले रुक्मणी जी हाथ को पकड़ लेती है, कहते बस अब सब कुछ दे दिए हैं। इसके बाद में भगवान रुक जाते हैं, कुछ दिन रुके सुदामा जी। इसके बाद वहाँ से फिर जब चलते हैं तो सुदामा जी चलते समय विचार कर रहे हैं, भगवान सामने कुछ दिए नहीं, सुदामा जी प्रसन्न हैं और कहते हैं कि क्वाहम दरिद्र पापियान क्व चात्माश्रय निकेतन ब्रह्म बंधु रीतिस्माहम बाहुभ्याम परिरंभित। कहाँ मैं एक निर्धन ब्राह्मण, दिन दुखी ब्राह्मण, और कहाँ द्वारिका के मालिक, लेकिन प्रभु ने मुझको पकड़ करके आलिंगन किया, इसके लायक मैं नहीं था। और देखिए भगवान मेरे ऊपर कितना कृपा किए हैं कि मुझको कुछ भी नहीं दिए। वो जानते हैं कि सुदामा को अगर कुछ दे दूंगा तो ये भजन भक्ति नहीं करेगा। मेरे ऊपर कृपा करने के लिए हमारे नाथ ने मुझको कुछ नहीं दिया। और इस तरह भगवत महिमा का गान करते हुए सुदामा जी चल रहे हैं। चलते चलते शाम का समय हो जाता है, बड़ा बड़ा भवन महल दिखाई दे रहा है। सुदामा जी कहते अरे मैं क्या बताऊं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, लग रहा है कि रास्ता भूल करके पुनः मैं द्वारिका आ गया हूँ, मैं क्या बताऊं। उसी समय सुशीला जी ने दूर से देखी और कही कि हे स्वामी आप रास्ता नहीं भूले हैं, बिल्कुल सही आए हैं, ये द्वारिका नहीं ये आपका गांव है। सुदामा जी कहे अच्छा। फिर सुदामा जी उस भवन में गए, लेकिन भवन मिलने के बाद में भी सुदामा अपने भक्ति को कम नहीं किए, ज्यों का त्यों उससे ज़्यादा भजन बढ़ाए और भगवान के चरणों में प्रेम किए। ये है सुदामा कृष्ण का चरित्र। इसके बाद में आगे की कथाओं को कहते हुए सुभद्रा हरण भगवान के इशारे से अर्जुन जी ने किया, और फिर इसी स्कंद में वेद स्तुति का वर्णन है। फिर आगे चल करके भृगु जी ने तीनों देवों की परीक्षा लिए हैं कि सर्वश्रेष्ठ देव कौन हैं, तो सबसे पता चला कि सबसे महान भगवान विष्णु हैं। और आकर के सभी ऋषियों के बीच में उन्होंने बता दिया कि सबसे महान अगर कोई हैं तो वो हैं भगवान विष्णु। इस प्रकार इन कथाओं को कहते हुए अब आगे का प्रसंग कहते हुए कह रहे हैं, बड़ा सुंदर ये सब चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार की कथा बता रहे हैं कि यदुवंश के बच्चे जो हैं उन लोगों को श्राप लग गया। श्राप कैसे लग गया? श्राप इस प्रकार लगा कि एक दिन क्या हुआ कि भगवत प्रेरणा से ही भगवान के बच्चे जो हैं सब जाम्बवती के लड़के जो शाम हैं उनको स्त्री बना करके और ऋषियों के पास लेकर के गए और पूछे कि बताइए इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की है। कुछ कपड़ा डाल दिए होंगे, पूछे कि बताइए, तो ऋषि लोग कहे कि लड़का है ना लड़की है, इसके भीतर एक मुसल का टुकड़ा होगा, इसी से तुम लोगों का मृत्यु होगी, तुम लोग समाप्त होगे। तब ये बच्चे घबरा गए और देखे तो वास्तव में मुसल का टुकड़ा ही था। उग्रसेन के पास गए, उग्रसेन जी उसको चूर्ण बना करके समुद्र में डलवा दिए और समुद्र में डलवा करके कहे कि अब निश्चिंत हो जाओ। लेकिन समुद्र का लहर फिर उसको बाहर किया, वो बहुत बड़ा पौधा बना, इरणका बोलते हैं, तलवार जैसा। उसी से बाद में सब लोग आपस में लड़ेंगे। और थोड़ा सा भाग को एक मछली खा ली थी, तो उसी में से जो निकला था वही भगवान को मारने के लिए एक बहेलिया, जारा नाम का बहेलिया अपने बाण में लगाया था। अब ये सब बात तो यहाँ वर्णन करते हुए फिर आगे की बात बता रहे हैं कि एक बार की बात है, वसुदेव जी जो भगवान के पिता वसुदेव जी हैं, उनके पास नारद जी थे। नारद जी प्रायः द्वारिकापुरी में जाया करते हैं। तो नारद जी को देख करके वसुदेव जी कहते हैं कि हे नारद जी, आप कृपा करके यह बताइए कि घर गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति कैसे आसानी से भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करेगा, इसका कोई विधि है? तो कहते हैं कि देखिए, आप जैसा प्रश्न किए हैं ठीक इसी तरह का प्रश्न एक बार 9 जोगेश्वरों से जनक जी ने पूछा था, तो उसी उत्तर को मैं दे देता हूँ कि एक बार की बात है, 9 जोगेश्वर
कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबोध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 भाई जनकपुरी में गए थे। जनक जी ने उन लोगों से 9 प्रश्न किया। पहला प्रश्न किए थे कि भागवत धर्म क्या है, तो इसका उत्तर कवि जी ने दिया कि भगवान द्वारा व्यक्त अपनी प्राप्ति के उपाय और इंद्रियों का समर्पण ही भागवत धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्, यही भागवत धर्म है। दूसरा प्रश्न है कि भागवत पुरुष का लक्षण क्या है, तो इसका उत्तर देते हुए हरि जी ने कहा कि कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, सब में ईश्वर का दर्शन करना ये उत्तम भक्त का लक्षण है। जो प्रचारक होते हैं वो मध्यम होते हैं, और जो नया भक्त होते हैं वे क्या करते हैं कि सत्संग मिलता है, भजन चालू करते हैं, अलग होते हैं, फिर भूल जाते हैं भजन करना। तो इस प्रकार की बात को बताते हुए तीसरा प्रश्न किए हैं कि माया का स्वरूप क्या है। इसका उत्तर अंतरिक्ष जी ने दिया कि अहम मम ही माया है। देह में मम बुद्धि करना और परिवार में मम बुद्धि और देह में अहम बुद्धि करना ही माया है। गो गोचर जहाँ तहाँ जाई सो तुम माया जाने हूँ भाई, यही माया है। फिर पूछते हैं कि माया से तरने का उपाय क्या है, तो कहते हैं कि संसार में जब दुख बुद्धि होने लगे तब व्यक्ति को गुरुदेव के शरण में जाकर के भक्ति का आचरण अगर करने लगता है व्यक्ति, तो वह माया से पार हो जाता है। फिर ब्रह्म नारायण का स्वरूप क्या है, तो इसका उत्तर पिपलायन जी देते हुए कहते हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण जो है, जो सर्व समर्थ सत्य स्वरूप प्रभु ही नेति नेति कही वेद पुकारी। वेद भी जिन भगवान के चरणों में स्तुतियाँ करती है, जय 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 जाम अजित दोष गृभीत गुणाम, वही ब्रह्म नारायण का स्वरूप है। फिर कर्म योग का स्वरूप क्या है, तो आविर्होत्र जी कहते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म उसको कहते हैं जो शास्त्र में विहित है, और कर्म उसको कहते हैं जिसको शास्त्र ने माना किया है, और विकर्म कहते हैं जो विहित का उल्लंघन ही विकर्म है। इसके बाद में भगवत अवतार का वर्णन कीजिए, तो इसका उत्तर देते हुए द्रुमिल जी ने कहा कि भगवत अवतार माने हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान का अनंत लीला है और अनेक कथाएं हैं। पुरुषावतार, नर नारायण, हंस, दातात्रेय, ऋषभ आदि ये सब भगवान के अवतार है। फिर कहते हैं कि भक्तिहीन पुरुष की गति क्या है, तो चमह जी कहते हैं कि भक्तिहीन पुरुष की गति नरक की प्राप्ति है। जो भक्ति नहीं करता है वह व्यक्ति नरक में जाता है। अंत में प्रश्न करते हैं कि युग के अनुरूप भजन करने की पद्धति बताइए, कि युग के अनुरूप भजन करने की पद्धति क्या है। तो कहते हैं कि देखो, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चन, और कृते कलौ तद हरि कीर्तनात्। इस कलयुग में भगवान का नाम ही युग के अनुरूप भक्ति है। कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम जजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में क्या है, नहीं कलि करमन भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। इस युग में केवल भगवान का भजन ही आश्रय है कि नहीं। इस कलयुग में क्या करना चाहिए कि भगवान का नाम जपना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलौ तद हरि कीर्तनात् कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम जजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलिम सभा जयांतार्या, करभाजन जी बोल रहे हैं, कलिम सभा जयांतार्या गुणज्ञः सारभागिनः, यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थोभिलभ्यते। इस कलयुग में जो आर्य व्यक्ति होते हैं, जो गुण ग्राही सारग्राही जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि भगवान के नाम का गायन करते हैं, और इसी नाम को गाने से सर्व स्वार्थ अभिलभ्यते, समस्त प्रकार के स्वार्थ इच्छाओं को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। इस कलयुग में भगवान के नाम को गा करके व्यक्ति इस भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए नाम के आश्रय में रहना चाहिए। इसी को देने के लिए महाप्रभु ने आया
और कहा, क्या कहा कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसलिए इसी नाम को प्रभुपाद ने सारे दुनिया में प्रचार किया। तो हम लोगों को भी इस नाम के ही आश्रय में रहना चाहिए। इन बातों को बताते हुए अब आगे की कथा कहते हुए कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, हे राजन, अब देवता लोग भगवान के शरण में गए और कहे, प्रभु जिस उद्देश्य से आपको हम लोग बुलाए थे वो सारा काम हो गया। देखिए आपको हम लोग बुलाए, तो जो बुलाते हैं उनका काम है उनको भेजना भी, है कि नहीं। तो देखिए प्रभु, हम लोग जिस उद्देश्य से आपका याद किए थे तो आप आए, काम भी किए। तो देखिए ऐसे तो हम लोग आपको ये नहीं कहेंगे कि आप चले जाइए, लेकिन अगर आपको जाना हो तो जा सकते हैं, और नहीं तो ऐसे तो हम लोग चाहेंगे कि आप रुकिए। तो भगवान कहे कि नहीं नहीं, मुझे अब जाना है, रुकना नहीं है। तो भगवान जो जाने की बात कहे तो उद्धव जी रोने लगे। उद्धव कहे आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगा, खूब रोने लगे उद्धव। तो भगवान कहे इतना क्यों रो रहा है। कहे कि नहीं प्रभु, आप जा रहे हैं तो फिर हमको भी लेकर चलिए। कहे कि नहीं नहीं, आपको कैसे ले जाऊँगा, अब दुखी मत हो। कहते हैं कि आपके बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ। तो भगवान कहे मैं जा कह रहा हूँ, मैं भागवत के रूप में यहीं पर उपस्थित हूँ। जो भागवत का संग करेगा वो समझो कि मेरा ही संग कर रहा है, मेरे ही साथ रह रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, भागवत भगवान का ही स्वरूप है। तेने बांगमयी मूर्ति, भगवान की वाणीमयी मूर्ति श्रीमद् भागवतम है। एक रूप में भगवान इस भागवत में भी प्रवेश किए हैं। तो जो भागवत का आश्रय स्वीकार करता है, समझिए कि वह श्री कृष्ण का आश्रय स्वीकार कर रहा है, श्री कृष्ण का संग कर रहा है, श्री कृष्ण के साथ में है। तो कहे कि आप इतना दुखी मत हो, तुमसे तो अच्छा एक महात्मा की कथा मैं सुनाता हूँ। अब लगे कथा सुनाने, भगवान स्वयं प्रवचन करना चालू कर दिए। जदू महाराज की कथा सुनाए कि एक बार की बात है, जदू महाराज जंगल में गए थे, तब तक देखते हैं कि एक अद्भुत बड़ा प्रसन्न अवस्था में बैठा हुआ है एक पेड़ के नीचे। कहे अरे साधु होकर के इतना प्रसन्न क्यों, बड़ा खुश है। वो जानते हैं कौन थे, दातात्रेय जी। उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया। कवि हरियन पृथ्वी वायु आकाश अपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधो पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुरुर्भक कुमारी सरकृत सर्प उर्ण नाभि सुपे सकृत। उन्होंने 24 गुरु बनाया। पृथ्वी, आकाश, वायु, मछली, पिंगला, बेसिया को, हाथी को, अजगर को, एक छोटा सा बच्चा को, एक युवती लड़की को, कन्या को, सबको गुरु बनाया और सबसे शिक्षा ग्रहण किया। और यह शिक्षा 1-2 घंटा का प्रवचन नहीं है। एक बार बेलगांव में मैं 3 बार कथा किया था इसी पर, 3 सप्ताह 3 साल में, और मायापुर में 7 दिन किया। तो ये 7 मिनट में ही इसको पूरा कर दिया। ये 24 गुरु हैं, ठीक है ना। कौन कौन है 24 गुरु? पृथ्वी वायुराकाश अपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधो पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरुर्भक कुमारी सरकृत सर्प उर्णनाभि सुपे सकृत। इन 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और अंत में अपने देह को भी गुरु बनाया। ये 25वां गुरु। तो इन सब कथाओं को कहते हुए अब सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात, सत्संग की महिमा, कर्म तथा कर्म त्याग के विधि, फिर हंस से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन किए, फिर भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन, फिर भिन्न भिन्न सिद्धियों का नाम और लक्षण, फिर भगवान के विभूतियों का वर्णन किए, फिर वर्ण आश्रम धर्म का निरूपण, फिर वानप्रस्थ संन्यास धर्म के विषय में बताए। इन सब को बताते हुए भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन किए। इसके बाद में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इसके बाद में इन सब को कहते हुए उन्होंने बड़ा सुंदर बात बताते हुए भगवान कहते हैं कि देखो हे उद्धव, यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, बार बार यह शरीर नहीं मिलता है। और मनुष्य शरीर में क्या करना चाहिए? निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया नकुलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तदेत्स आत्मा। यह मनुष्य जीवन बड़ा धन्य जीवन है।
बड़ा दुर्लभ जीवन है, और इस शरीर को प्राप्त करके अगर कोई भजन भक्ति नहीं करता है तो समझिए कि वह आत्महत्यारा व्यक्ति है। इन बातों को बताते हुए भगवान ने एक तितिक्षु ब्राह्मण के इतिहास को बताया, फिर पुरुरवा के वैराग्य के विषय में बताया, फिर परमार्थ का निरूपण किया, फिर अंत में भागवत धर्मों का निरूपण, और उद्धव जी को कहा कि आप चिंता मत करो, बद्रिक आश्रम में जाओ और वहाँ जाकर के तपस्या करो और मेरे इन सिद्धांतों को लोगों को बताना। इन बातों को बता करके जदुकुल के संहार का वर्णन किया गया है, और अंत में भगवान सब जदुवंशियों का जब संहार हो गया तो भगवान स्वयं एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके मन मन मुस्कुरा रहे हैं। भल्लका क्षेत्र है प्रभास क्षेत्र में, वहाँ भगवान बैठे हुए थे। उसी समय एक बहेलिया ने बाण मारा, और जब नज़दीक आया तो देखा कि ये तो भगवान हैं। उनके सामने रोने लगा। भगवान सबसे पहले उसको अपने धाम भेजे, और देखते देखते भगवान अपने नित्य धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इस सब कथाओं को कहते हुए अब सुखदेव गोस्वामी महाराज युग धर्म के विषय में बताते हैं, फिर 4 प्रकार के प्रलय के विषय में बताए, और अंत में सुखदेव गोस्वामी अंतिम उपदेश करते हुए महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, तुमको मैंने 7 दिन तक कथा सुनाया, अब बताओ क्या तुम मृत्यु से डर रहे हो? सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से पूछा कि मृत्यु से डर रहे हो? तो कहे कि नहीं गुरुदेव, मैं अब बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। तब कहे कि तब ठीक है, मैं अब जाऊँ? कहे हाँ गुरुदेव आप जाइए, लेकिन थोड़ा सा मुझे आप 7 दिन कथा सुनाए हैं तो मैं आपके चरणों में थोड़ा पूजा सेवा करना चाहता हूँ, इसके बाद आप चले जाइएगा। तो सुखदेव जी के चरणों में महाराज परीक्षित ने बहुत सुंदर ढंग से पूजा किया। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जो सुखताल में कथा सुना रहे थे वहाँ से सीधे निकले, और निकले तो जानते हैं एक जगह है महाराष्ट्र में, अरौरे के पास में वो जगह है, मैं वहाँ 2 बार गया हूँ। तो वहाँ गए, वहाँ गुफा में बैठे, और सुखदेव जी इसके बाद फिर किसी को कथा नहीं सुनाए, और खुद भगवत चरणों में अपने मन को लगाते हुए अब बैठ गए समाधि में, और फिर भगवान को भी प्राप्त कर गए। वो जगह है वहाँ पर। तो सुखदेव गोस्वामी जब वहाँ से निकले तब इधर महाराज परीक्षित क्या करते हैं कि अपने मन को भगवान के चरणारविंद में लगाए, और लगा करके भगवान के चरणों में अपने मन को महाराज परीक्षित लगाते हैं और अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। मतलब उस शरीर से प्राण निकल जाता है, और जब प्राण निकल गया तब मृत शरीर पड़ा हुआ है। उसी समय तक्षक नाग आता है, और आकर के जब ही डंक मारा उनका शरीर जल करके भस्म हो गया। वहाँ पर जन्मेजय जब देखे तो उनको अच्छा नहीं लगा। वे सर्पों को जलाने वाला यज्ञ चालू कर दिए। अब सर्प उड़ उड़ करके यज्ञ कुंड में गिरने लगे जलने के लिए। जो तक्षक था वो गया और जा करके इंद्र के आसन को पकड़ लिया। इंद्र के आसन को ब्राह्मण लोग जब मंत्र का उच्चारण किए तो इंद्र बैठे हुए थे, आसन सहित वह इंद्र और आसन और तक्षक सब आने लगे कुंड में गिरने के लिए। तब वहाँ पर मनु महाराज कहते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो? बृहस्पति मनु महाराज ने वहाँ पर मना किया और कहा कि देखो ये ठीक नहीं है, ये तो होने वाला ही था, ऐसा क्यों कर रहे हो? तब फिर वो शांत हुए, और फिर इसके बाद में आगे प्रलय के विषय में बताया गया है, और पुराणों की वहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस पुराण में कितने श्लोक आदि है, और इन सब को कहते हुए अंत में भागवत के संक्षिप्त परिचय दिया गया। इस सब कथाओं को सूत गोस्वामी ने सुनाया है। सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी तो चले गए, तब सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, और सुनाते हुए कहते हैं कि देखिए यह भागवत 12 स्कंद में है, जिसमें 335 अध्याय है, और उसमें 335 अध्याय में प्रत्येक स्कंद में अलग अलग अध्याय है। पहला स्कंद में 19 अध्याय। सबसे पहले व्यास देव जी ने भगवान के चरणों में स्तुति किया है। फिर जब व्यास देव जी दुखी थे तो उस समय नारद जी आकर के उनको उपदेश किए थे। उसी स्कंद में कुंती महारानी स्तुति की है, भीष्म पितामह जी स्तुति किए हैं, महाराज परीक्षित का जन्म है, महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, और सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ है।
दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। फिर खडवांग की कथा को बताते हुए सुखदेव गोस्वामी ने फिर भगवान के चरणों में मंगलाचरण आदि किया और अवतार विषय कुछ बातों को बताए। फिर भागवत के 10 लक्षण आदि का वर्णन किए। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है जिसमें उद्धव विदुर संवाद, और उसी स्कंद में हिरण्याक्ष के वध की कथा है और उसी में देवहूति और कर्दम जी का संवाद है। बड़ा सुंदर कपिल भगवान माता देवहूति को बहुत सुंदर उपदेश किए हैं और जीव के गति का वर्णन किया गया है तीसरे स्कंद में। चौथा स्कंद में 31 अध्याय है। उसी चौथा स्कंद में ध्रुव महाराज का चरित्र है और उसी में पुरंजनोपाख्यान का वर्णन है। पृथु महाराज का भी चरित्र उसी स्कंद में है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय का वर्णन किया गया है। उस पंचम स्कंद में प्रियव्रत महाराज का चरित्र और उनके बच्चों का चरित्र, ऋषभ देव जी, और फिर भूगोल, खगोल, भवाटवी आदि का वर्णन करते हुए नरक का वर्णन किया गया है। छठवां स्कंद में भी 19 अध्याय है जिसमें अजामिल उपाख्यान, चित्रकेतु महाराज, वृत्रासुर जी की कथा और पुंसवन व्रत की कथा है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है जिसमें प्रहलाद महाराज का दिव्य चरित्र है। 3 वासना का वर्णन किया गया है, सत वासना, असत वासना, मिश्र वासना। इसके बाद में अष्टम स्कंद में 24 अध्याय है जिसमें मनवंतर का वर्णन किया गया। उसी में गजेंद्र जी की कथा है, उसी में समुद्र मंथन की कथा है, बलि महाराज का प्रसंग है और उसी अष्टम स्कंद में भगवान मत्स्य का प्रसंग का वर्णन किया गया है। नवम स्कंद में भी 24 अध्याय जिसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन है। सूर्य वंश में भगवान राम, उसी वंश में सरियाती महाराज हुए, नृग महाराज हुए, उसी में सौभरी जी किस प्रकार श्राप दिए हैं गरुड़ जी को, और फिर बाद में वैष्णव चरणों में अपराध करने के कारण सौभरी जी फिर विवाह किए, मंधाता के 50 लड़कियों से विवाह किए और प्रत्येक लड़कियों से 50-50 पुत्रों को जन्म दिए। सौभरी जी का चरित्र है। चैवन मुनि का चरित्र उसी में है, भगवान राम का प्रसंग, और आगे चल कर के फिर जदु महाराज का वंश, आगे चल कर के उसी वंश में भगवान श्याम सुंदर आते हैं। इस तरह नवम स्कंद की कथा पूर्ण करते हुए 10वें स्कंद में 90 अध्याय की कथा है जिसमें पृथ्वी दुखी होकर के देवताओं के पास में जाती है और देवता सभी क्षीर समुद्र के तट पर जाकर के प्रार्थना करते हैं। भगवान का अवतरण होता है। भगवान मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में गए, गोकुल में जाकर के बहुत दुष्टों का संहार किए, पुतना आदि का वध किए, और उसी स्कंद में गोवर्धन प्रसंग, अक्रूर जी ब्रज में जाते हैं, कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा आते हैं। भगवान कृष्ण ने कंस आदि का वध किया, रुक्मिणी जी के साथ विवाह, 16,108 पत्नियों से विवाह करते हुए सुदामा चरित्र का वर्णन, और उसी स्कंद में वेद स्तुति का वर्णन करते हुए भागवत के 10वें स्कंद को पूर्ण करते हैं। एकादश स्कंद में 31 अध्याय का वर्णन है जिसमें 9 योगेश्वर संवाद है। 9 योगेश्वरों का बहुत सुंदर चरित्र है। उसी में फिर 24 गुरुओं की कथा है, अभी तुरंत सुन करके गए हैं। फिर 12वां स्कंद, और 12वां स्कंद में 13 अध्याय है। उसका चरित्र का वर्णन करते हुए विषय सूचियों को बताते हुए अब शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, देखो यह भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जैसे गंगा जी में सर्वश्रेष्ठ नदियों में सर्वश्रेष्ठ जैसे गंगा जी हैं, जितनी नदियां हैं उन नदियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? गंगा जी हैं। निम्नगा नाम यथा गंगा, और देवा नाम अच्युतो यथा। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान विष्णु हैं देवताओं में। वैष्णवा नाम यथा शंभु, जितने वैष्णव गण हैं उनमें श्रेष्ठ शंभु, शंभु मतलब शंकर जी। ठीक उसी प्रकार जितने ग्रंथ है शास्त्र, उन सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है। इसीलिए इस भागवत के आश्रय में हमारे संत महात्मा रहते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं
लीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुञ्चे नरः कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। यह जो भागवत है यह वैष्णवों का परम धन है। यद वैष्णवानां प्रियम, वैष्णव लोग इसी में जीते हैं, इसी में रमते हैं। इसीलिए गोपी जन कही हैं कि तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि क्रीडन्ति ते भूरिदा जना। तो यह जो श्रीमद् भागवत यह वैष्णवों का परम धन है और इसी के द्वारा अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं। अंत में सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषि, देखिए भगवान का जो नाम है, अगर कोई भगवान के नाम के आश्रय में रहता है, भगवान के नाम को गाता है, तो उसके सारे जान अनजान में हुए पाप सारे समाप्त हो जाते हैं। और उसी प्रभु के चरणों में अगर कोई प्रणाम करता है तो उसका सारा दुख दूर हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। तो आप सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए और 3 बार मेरे साथ बोलिए, बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम को गाता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो वो हमेशा आनंद में ही रहता है। तो इस प्रकार अति संक्षेप में मैं इस श्रीमद् भागवत को सुनाया। सबसे पहले मैं प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सभी वैष्णवों के चरणों में कि जान में अनजान में अगर कोई मेरे द्वारा कोई गलती हो गया होगा तो उसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, जो सही है उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। और अपने गुरु महाराज प्रभुपाद के चरणों में, भैया महाराज गौर कृष्ण महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और वास्तव में इस आयोजन को करके आप लोग मेरे जीवन को धन्य बनाए, क्योंकि यही जीवन का स्वरूप होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही याचना करता हूँ, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। प्रभु जी आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं जहाँ भी रहूँ भगवान के चरणों का गुणगान गाता रहूँ। अभी मेरी कथा 8 तारीख से सिसौली में है, मुजफ्फरनगर में,
वहाँ बली महाराज का प्रसंग करना है, तो आप आशीर्वाद दीजिए कि उसको अच्छा से कर पाऊँ। फिर वहाँ से जाऊँगा तो बिहार मुजफ्फरपुर में 17 तारीख से कथा है, वहाँ नारद जी के ऊपर बोलना है 7 दिन, और फिर वहाँ के बाद मायापुर में कथा है, राम कथा। तो आप सब आशीर्वाद दे दिए ताकि मेरा मन भगवान में लगे। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।